ध्यान देंगे। आज इस साइंस के पीरियड में हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आगे जो चैप्टर है इसके बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। उसका नाम है, पार्ट 5 है ये, अम्ल एवं क्षारक और लवण। इसमें अम्ल, क्षार और लवण तीनों के संबंध में जानकारी मिलेगी आपको। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये किन किन फलों में पाए जाते हैं, किन खाद्य पदार्थों में मिलते हैं, स्वाद कैसा है, इन क्रियाएं क्या हैं, सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। आप जानते हैं अम्ल के बारे में समझिए। पहले जो भी पदार्थ हम खाते हैं यदि उसका स्वाद खट्टा है, यदि हमें खट्टा महसूस होता है वो पदार्थ खाने से, तो उसमें अम्ल है। जैसे हम दही खाते हैं, खट्टापन है। मट्ठा छाछ खाते हैं, खट्टापन है। इमली खाते हैं, आंवला खाते हैं, संतरा खाते हैं, टमाटर खाते हैं, उसमें खट्टापन है। यदि उसमें खट्टापन है तो उसमें जो पदार्थ जिसके कारण खट्टापन महसूस होता है उसे हम अम्ल कहते हैं। इंग्लिश भाषा में एसिड कहते हैं। तो इसकी परिभाषा पहले लिखोगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अम्ल की परिभाषा में देखिए, डालो हेडिंग अम्ल। इसमें लिखिए, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा, अर्थात ऐसे खट्टे पदार्थ जिनकी अम्लीय प्रकृति होती है अम्ल कहलाते हैं। जैसे आंवला, नींबू, दही, संतरा, सिरका आदि। ये जो अम्ल हैं, एक सूची हम दे रखी है आगे आपके। अम्ल का नाम है और किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे सिरका है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये गन्ने के रस से बनता है सिरका, ये एसिटिक अम्ल है। इसमें चींटी डंक मारती है, दर्द महसूस होता है, और वो दर्द क्यों होता है, उसमें एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। इसी प्रकार से नींबू में, संतरा में साइट्रिक अम्ल है, दही में लैक्टिक अम्ल है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल है, आंवला में, सिट्रस फल में एस्कार्बिक अम्ल है, जिसको विटामिन सी के नाम से हम जानते हैं। टार्टरिक अम्ल अंगूर में होता है, कच्चे आमों में होता है। ये सूची है आपकी अम्लों की। इसी प्रकार से क्षारक होते हैं। क्षारक इनके ठीक विपरीत हैं। इंग्लिश भाषा में इनको बेसिक कहते हैं। इनका स्वाद खट्टा होने की बजाय कड़वा होता है। खट्टा अम्लों का होता है, कड़वा क्षारकों का होता है, या तीखापन होता है, कसैला कह सकते हो। तो इसमें डालेंगे हेडिंग क्षारक, इंग्लिश में बेसिक। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे महसूस होते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इनकी प्रकृति क्षार की होती है, जैसे खाने का सोडा, चूने का पानी आदि। इसकी भी सूची आगे दे रखी है, कौन सा क्षार किस पदार्थ में पाया जाता है। तो इसमें देखिए, सूची बना लेंगे। चूने का पानी होता है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक पाया जाता है। ऐसे ही खिड़की बनाने में जो कांच होता है और उस कांच की जो सफाई की जाती है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है और वो क्षारक है। इसी प्रकार से पूरी सूची आपके सामने दे रखी है, इसको समझ के बना लेंगे। साबुन होता है, साबुन को बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग होता है। ये जो नहाने का साबुन बनता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कपड़े का होता है, जो कपड़े का होता है साबुन उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ता है, और जो नहाने का होता है उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पड़ता है। इसी प्रकार से दूध या मैंगनीज होता है, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इस प्रकार से अम्ल और क्षारक की जानकारी हमने आपको दी है, इसको लिखेंगे, समझेंगे। आगे देखिए, अम्ल और क्षार में अंतर क्या है। इसका अंतर स्वयं लिख सकते हो।
वैसे हमने 5 अंतर दे रखे हैं, आप समझ सकते हो। 2 कॉलम बनाएंगे, एक में अम्ल एक में क्षार। पहले में लिखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। नंबर 2, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। 3 नंबर, अम्ल जल से क्रिया करने पर हाइड्रोजन धनायन देते हैं और क्षार जल से क्रिया करने पर OH ऋणायन देते हैं। इसी प्रकार से अगला नंबर, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। अम्ल में जैसे नींबू है, संतरा है, आंवला है आदि। क्षारक में लिखेंगे जैसे चूने का पानी, खाने का सोडा इत्यादि। इसी प्रकार से दोनों में अंतर हमने आपको बताया है, इसकी जानकारी दी है। दोनों की परिभाषाएं लिखते हुए इनको होमवर्क में याद करना जरूरी है। इसको लाइक करते हुए वीडियो को शेयर करना है मित्रों के लिए और सब्सक्राइब्स भी करना है, और जो समझ में नहीं आया उसे कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।